3 साल से मेरी मेहनत चल रही थी, तो अच्छा तो लग ही रहा है कि लाइक सक्सेस मिली है। निरंतर प्रयास करने के बाद उसकी 166वीं रैंक आई है। ये उसके कड़े मेहनत का नतीजा है। बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। सब बहुत खुश हैं ऑब्वियसली, और मेहनत तो लगती है डेफ़िनेटली, इसमें बहुत मेहनत लगती है। 166वीं रैंक आई है, किस तरह का माहौल है, कितनी मेहनत करनी पड़ी? सब बहुत खुश हैं ऑब्वियसली, और मेहनत तो लगती है डेफ़िनेटली, इसमें बहुत मेहनत लगती है। और ये राइटिंग इंटेंसिव एग्ज़ाम है, तो आपको लाइक 3-3 घंटा बैठ के लिखना होता है। तो मैं लाइक 3 साल से मेरी मेहनत चल रही थी, तो अच्छा तो लग ही रहा है कि लाइक सक्सेस मिली है इसके लिए। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि सक्सेस हमेशा ग्रुप एफ़र्ट होता है। तो इस 3 साल में मुझे डेफ़िनेटली ये भी रियलाइज़ हुआ है कि आपके आस-पास के लोग कितना कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, जब कुछ भी करते हैं। तो आप कुछ भी छोटा या बड़ा करते हैं, मतलब कंट्रीब्यूशन सबका ही रहता है। आप तो मुझे ये बहुत बड़ी लर्निंग पिछले 3 साल की ये है कि अकेले तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, और लेकिन सबके साथ हम सब कुछ हैं। तो क्योंकि मैं घर से ही तैयारी कर रहा था, तो मुझे दिखा कि मतलब लाइक मुझे सिर्फ पढ़ाई करने का ही एक ड्यूटी है मेरा, बाकी जो मेरे काम है लाइक खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन करना, वो सब ऑलरेडी टेकन केयर फॉर हो रखे हैं, क्योंकि कोई हैं जो कर रहे हैं वो काम को। तो इसलिए मेरे ऊपर ये भी, मैं अपने आप को एक ड्यूटी मानता था कि मुझे जो भी एक लाइक पढ़ने का मुझे ड्यूटी मिली है, तो मैं उसको अच्छे से करूँ, उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो ये मेरा फोकस रहता था। ये मैंने कॉलेज टाइम में मुझे इसके बारे में फ़र्स्ट टाइम पता लगा था, तो मैंने थोड़ा उस टाइम एक्सप्लोर किया, और फिर फाइनल ईयर तक, थर्ड ईयर के एंड तक, सो लाइक फोर्थ ईयर में मुझे डिसाइड किया परिवार था। में सब डॉक्टर हैं, आपने आईआईटी से यूपीएससी तक का सफ़र तय किया, तो क्यों ये मन बनाया और डॉक्टरी पेशा क्यों नहीं चुना? डॉक्टरी ना चुनने का, स्कूल टाइम में जब मैंने फ़र्स्ट टाइम बायो पढ़ी थी तो थोड़ी मुश्किल लगी, और मैथ्स में मैं अच्छा था, तो मुझे लगा कि इंजीनियरिंग करना मेरे लिए थोड़ा आसान होगा, और उसमें मैं अच्छा भी कंट्रीब्यूट कर पाऊँगा। तो अपना जहाँ लाइक हमारा टैलेंट है, हमें वहीं जाना चाहिए, तो इसलिए मैंने इंजीनियरिंग जॉइन करी। फिर जब मुझे, बट साथ साथ मुझे ये ज़रूर रहता था हमेशा कि मुझे लाइक समाज के लिए भी कुछ करना है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक जगह पे काम कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं समाज के लिए भी कुछ कर रहा हूँ। आई शुड फील कि मतलब लोगों को डायरेक्टली मेरे काम से फ़ायदा हो रहा है। सो वो चीज़ के लिए मुझे थोड़ा सा, इंजीनियरिंग में भी है उसका स्कोप, बट मुझे सिविल सर्विस में ज़्यादा उसका स्कोप लगा, तो इसलिए मैंने इस तरफ अच्छा रुझान हर्षित, किया। आईपीएस कैडर आपको मिलने जाएगा। हाँ जी। क्या कुछ आप देखते हैं कि पुलिसिंग में क्या कुछ अच्छा आप कर सकते हैं, किस तरह की प्राथमिकताएं रहेंगी, क्या कुछ? एक तो सॉफ्ट स्किल्स का डेवलपमेंट थोड़ा इम्पॉर्टेंट है अभी पुलिसिंग में, ताकि जनता जाए जब पुलिस स्टेशन और पुलिस से मिलने भी, तो डरे नहीं, अपनी बात अच्छे से बता पाए पुलिस को। तो उसके लिए हमें सॉफ्ट स्किल्स इम्पार्ट करने होंगे पूरी पुलिस फ़ोर्स में, फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप लेवल। उसके अलावा जहाँ पे भी लाइक हॉटस्पॉट्स हैं, जो क्राइम हॉटस्पॉट्स हैं, वहाँ पे डेफिनेटली सर्वेलेंस इंप्रूव करना होगा। हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, लाइक ड्रोन सर्वेलेंस कर सकते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें मुझे लगता है, जो मुझे लाइक जो नई टेक्नोलॉजी के बारे में मुझे पता है, और मैं पढ़ता रहता हूँ, तो उन चीज़ों को यूज़ करके मुझे लगता है हम बेटर पुलिसिंग कर सकते हैं। हम लोग काफ़ी खुश हैं हर्षित के इस प्रयास से। पिछले 2 साल निरंतर प्रयास करने के बाद उसकी 166वीं रैंक आई है। ये उसके कड़े मेहनत का नतीजा है, और हम चाहेंगे कि आगे ये बहुत और अच्छा करे, सब लोगों की सेवा करे। कितना महत्वपूर्ण योगदान इसमें पूरे परिवार का था? पूरे परिवार ने काफ़ी सहयोग किया। हर एक स्टेज पे आके सबने पूरा सहयोग सपोर्ट किया है। बाकी सबसे ज़्यादा क्रेडिट तो इसका हर्षित को ही जाता है। बाकी हमसे जितना बन पाया, तो हम सब ने उसको पूरा सहयोग किया। आपके पेरेंट्स डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर हैं, तो हाँ कभी जी। ये नहीं सोचा कि छोटे भाई को भी डॉक्टरी के ही पेशे में आना है? नहीं, हमने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि पेरेंट्स डॉक्टर हैं तो बच्चों को भी उसी लाइन पे जाना चाहिए। वो तो जो जिस चीज़ में उनका इंटरेस्ट है, उसी को आगे पेशा बनाना चाहिए अपना। आगे किस तरीके से रहने वाला है, मोटिव क्या रहेगा? आगे मोटिव ये रहेगा, जो भी समाज से भी जितने भी कार्य हो सकते हैं, जो भी उसके पर्सनल इंटरेस्ट फील्ड के कार्य हैं, उसमें वो अपना बेहतर प्रदर्शन करे। तो क्या बधाइयाँ खूब आ रही हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे ही पता लगा हमें, कल दोपहर से ही लगातार जानकारों की, रिश्तेदारों की, सबकी बहुत बधाइयाँ मिल रही हैं।
तो क्योंकि फर्स्ट जो 2 अटैम्प्ट थे उसमें क्लियर नहीं हो पाया था, तो क्या कहीं आपको लगा कि हर्षित जो है वो कहीं ना कहीं डिमोरलाइज हो रहा है, तो उसको क्या आप लोगों ने मोटिवेट किया? हाँ, ये बिल्कुल सही है। हमने समय समय पर उसको मोटिवेट किया। जब भी हमें लगा कि उसको वर्क प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, पढ़ाई का लोड ज़्यादा लग रहा है, अनसर्टिनिटी लग रही है कि रिज़ल्ट क्या रहेगा, तो हमने समय समय पर उसको समझाया और मोटिवेशन किया। कितनी पढ़ाई करनी पड़ी, क्या रूटीन इसका था? पढ़ाई औसतन हम माने तो लगातार 2 साल इन्होंने कम से कम 10 से 12 घंटे की कम से कम रोज़ पढ़ाई करी है। इन्होंने अपने कोई भी फैमिली फंक्शन हुआ, इवन हमारे सिस्टर की सगी बहन की शादी थी, वो भी हर्षित ने अटेंड नहीं करी पिछले साल जब एग्ज़ाम था, क्योंकि एक हफ़्ते का ही अंतराल था उसमें, शादी और एग्ज़ाम के बीच में। तो इसने और कुछ नहीं देखा, बस 2 साल तक निरंतर अब पढ़ाई करी है। बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। जो उसने सोचा उसको मिल रहा है। तो पूरा परिवार डॉक्टरी पेशे से है, तो फिर यूपीएससी की तरफ कैसे गया है हर्षित? वो उनकी मर्जी है, जो कितनी उनको मेहनत उसको करनी पड़ी? मतलब आराम से की उसने। मेहनती वो शुरू से ही है। तो क्योंकि आप जैसे वो इंजीनियरिंग शुरू में इंजीनियरिंग कर रहा था, फिर एकदम डाइवर्ट उसकी साइड में डाइवर्ट कैसे गया? क्या आप लोगों ने मोटिवेट किया या उसका खुद का ही डिसीजन था? हमने भी उसको मोटिवेट किया। थोड़ा उसका मन भी पहले से था। उसने ड्यूरिंग इंजीनियरिंग भी उसके मन में ऐसा आया था, तो हमने कहा तो उसका मन और बन गया। क्यों वो आप लोग डॉक्टरी पेशे से हैं, वो ये कह रहा है कि मुझे बायो अच्छी नहीं लगती थी और इस वजह से मैं उसके पेशे की तरफ नहीं जाना चाहता था। हाँ, हो सकता है कि मेरी इमरजेंसी ब्रांच है, मैं गायनिकोलॉजिस्ट हूँ, तो हमें 24 आवर्स काम करना होता है। तो हो सकता है उसको इस चीज़ से लगा होगा कि यार इनको तो भागना पड़ता है बार बार। तो जब सूचना मिली, पहली सूचना ये मिली कि रिज़ल्ट आ गया और लिस्ट देखी, तो आपका फर्स्ट किस तरह का रिएक्शन था बेटे का नाम देखकर? हमें कॉन्फिडेंस था कि वो स्कोर करेगा। वो आगे किस तरीके से देखते हैं, क्या रहेगा, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य उसका है देश की सेवा करना, खूब अच्छे से, खूब बढ़िया काम करना। हमारे जितना भी हम अच्छा अपने कल्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारे दुनिया में कुछ हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, वो बेस्ट करना। आप एक माँ हैं, उसका 2 बार अटेम्प्ट नहीं हो पाया था, थर्ड टाइम हुआ, तो क्या आपको लगा होपलेस हुआ हो, फिर आपने मोटिवेशन किया हो, तो किस तरीके से जब उसका नाम नहीं आया था शुरू नहीं, में? उसको कोई हमें मोटिवेट नहीं करना पड़ा। वो अपने आप में ही सेल्फ कॉन्फिडेंट है और उसको पूरा अपने आप पे पूरा विश्वास है कि वो अच्छा ही करेगा। वो बल्कि हमें मोटिवेट करता है। कितनी पढ़ाई की उसने इस पढ़ाई चीज़ का ऐसा है कि वो मतलब आराम से अपना खाना पीना खाना, अपने एक्सरसाइज करना, अपना योगा करना, सब टाइम टेबल से खाना, अच्छी चीज़ खाना, सादा खाना खाना और अच्छे से मतलब सबसे ज़्यादा मतलब सबसे बात नहीं कर पाता था, पर अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान था उसका। तो अभी रिसेंटली जॉब भी ज्वाइन की थी? हाँ, अभी वो 20-25 दिन पहले ही जॉब ज्वाइन करी है। उसके लिए मैंने उसको मोटिवेट किया कि मैंने कहा आप कुछ काम करो ताकि आपको और अच्छा लगे।